Hello everybody, welcome to my channel Let's Connect, and I'm Romana. Today I was actually thinking कि मैं ऑफिस से कब आऊँगी, कब वीडियो पोस्ट करूँगी, बिकॉज लास्ट 6-7 दिन हो गया है कि आई हैवंट पोस्टेड एनी वीडियो बिकॉज दिवाली चल रहा था, तो आसपास में सराउंडिंग नॉइज़ इतना था, सो आई कुडंट शूट एनी वीडियो. Okay, and I am not a very pro in shooting videos. It's my husband who does it for me, so I wanted his availability also. So sorry मैं continuously video नहीं डाल पाई, जैसे आप लोग कमेंट में लिखते हो कि continuously video डाले, right? So I was feeling sad, but अभी तो दिवाली, छठ पूजा and all these things are getting over, so इतना आसपास में noise नहीं होगा. I will try to post as many videos as possible, okay, in a week. So today I wanted to discuss few things with you all. सेशन में जाने से पहले एक है, मुझे किसी ने लिखा था कमेंट सेक्शन में कि यू नीड अ जॉब, राइट? सो जॉब के लिए अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, सो आई वुड लाइक टू टेल यू ब्रदर दैट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू फ्रॉम हियर, ओके, बट आई कैन गिव यू फ्यू लाइक यू नो लीड्स जिसके थ्रू आप अपना जॉब खुद सर्च कर सकते हो. तो आप जो भी एरिया में हो, अभी तो इंटरनेट सबके पास है, सो यू कैन जस्ट टाइप. कुछ कंसल्टेंसीज है, अच्छा कंसल्टेंसी जो लोग आपको जॉब ढूंढ के देते हैं, ठीक है, आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, दे विल डायरेक्टली चार्ज फ्रॉम द कंपनी. सो यू कैन राइट डाउन द नेम्स. पहला है रैंडस्टैड, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी ये सारे नेम विद द स्पेलिंग्स ताकि आपको सर्च करने में ईजी हो. एक है रैंडस्टैड, सेकेंड है एडेको, थर्ड है टू कॉम्स. ओके, सो दीज 3 कंसल्टेंसीज आर रियली नाइस. तो अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हो, इन लोगों के थ्रू भी जॉब सर्च कर सकते हो. ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरे को बहुत हेल्प हुआ था जॉब सर्च करने में, तो आप लोगों को भी शायद मदद हो सकती है. ओके, सो यू ऑल कैन गिव इट अ ट्राई एंड गूगल में टाइप करो ये नाम और देखो कि आपके आसपास में ये लोग हैं कि नहीं, या फिर टॉक टू देम ओवर द फोन, कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के, and see they will help you. Okay, and thank you so much for 449 subscribers. I am really happy. Thank you so much. Okay, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी नहीं बताते हो कि आप लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है कि नहीं, तो आई डोंट फील मोटिवेटेड. सो प्लीज़ राइट दोज थिंग्स ऑन द कमेंट सेक्शन दैट it's helping you or not, so that I can also think, I can also improve, and I can cater to according to your need. Okay, so today I wanted to talk about something which is very simple, but बहुतों को लगता है कि बहुत टफ है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, for me also it was very tough, that is tenses. Okay, क्योंकि अगर हम लोग tenses के बारे में अगर नहीं जानेंगे, बेसिक आइडिया नहीं होगा, तो हमें सेंटेंस फॉर्म करने में बहुत दिक्कत होगी. क्योंकि इंग्लिश में 2 तरीके का सेंटेंसेस होता है, ठीक है. एक है जिसमें टेंसेस होते हैं और एक है जिसमें टेंसेस का इस्तेमाल नहीं होता है. सो जिसमें टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर होगा, दैट इज़ क्रिया, राइट. कोई भी एक्शन वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर होगा, तभी जाके हम लोग टेंस लगा के बात करेंगे. और दूसरा तरीके का सेंटेंस है जिसमें हम लोग कोई वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, उसमें टेंसेस का भी ज़रूरत नहीं होता है. ओके, जैसे कि यू ऑल कैन लाइक यू नो जस्ट I can give you all one very simple example, like I am walking. Okay, मैं चल रही हूँ, right? Walking, it's a verb. Okay, and ing लगा हुआ है, so it's a continuous tense. Okay, and let's make another sentence. I am a girl. Okay, I am a lady. So ये इसमें कोई verb का ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई tenses का भी ज़रूरत नहीं है. So this is just a simple sentence. ओके, सो 2 तरीके का सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब होगा और उसमें टेंसेस का इस्तेमाल होगा, और एक है जिसमें वर्ब्स नहीं है तो टेंसेस का इस्तेमाल नहीं होगा. सो अभी आप लोग को लगेगा कि टेंसेस, ये जो एक चैप्टर होता है ग्रामर में, बड़ा बोरिंग भी है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और किसी किसी को टफ भी लगता है. ये ऑफ कोर्स इट यूज्ड टू बी टफ फॉर मी ऑल्सो ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. मुझे समझ नहीं आता था, बट देन इट्स ईजी. स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है. You just need to know टेंसेस में कुछ चीज़ें अभी इनिशियली बात करने के लिए, ठीक है. जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, यही है, राइट. अभी इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ हैं. जैसे पास्ट टेंस में वी हैव सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. फिर आता है हम लोगों का
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे. टुडे वी विल जस्ट टॉक अबाउट सिंपल एंड कंटिन्यूअस टेंस. ओके, पहले इसको इस्तेमाल करना सीखें हम लोग, बिकॉज ये सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ता है. सो व्हाट इज सिंपल टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले बात करते हैं, बाकी सब ईजी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज समथिंग हम लोग यूज़ करते हैं जो हम लोग रेगुलर रूटीन वाइज डेली जो काम हम लोग करते हैं, या फिर जो मान लो रूटीन वाइज जो चीज़ होता है उसको समझाने के लिए वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे हम लोग स्कूल हर रोज़ जाते हैं, हम लोग खाना हर रोज़ खाते हैं, हर रोज़ सोते हैं, नहाते हैं, पढ़ते हैं. सो वी विल यूज़ व्हाट? आई ईट, आई स्लीप, आई गो टू ऑफिस, I go to school, I write, I study, I read newspapers. Okay, so ये है हमारा जो रेगुलर बेसिस में वी आर डूइंग समथिंग एवरी डे, जो क्रिया हम हर रोज़ करते हैं, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं, राइट? फिर हमारा आता है सिंपल पास्ट टेंस. व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? दैट इज जो क्रिया, जो वर्ड है हमारा, जैसे रीड, आई रीड, पास्ट टेंस विल बिकम व्हाट? आई रेड. सिंपल. I sleep, past tense will become I slept. I write, past tense will become I wrote. Simple जो क्रिया है उसका हम लोग verb उसका past tense में change करके we'll just frame the same sentence. Okay, and future tense will be what? will add हो जाएगा. जैसे I read, I write. future tense I will read, I will write. ओके, अभी कुछ कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है. अगर आई है सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और हम इसे यूज़ कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है, जैसे आई रीड, बट अगर ही शी है तो क्या होगा? ही रीड्स, शी रीड्स, वर्ब के साथ एस लग जाएगा. तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा. आई simple present tense, I read, I write, I walk, I talk, I sing, I dance. He, she, he reads, he dances, he sings, he talks, she speaks, she runs. Okay, he, she होगा थर्ड पर्सन तो s लगेगा. Okay, and they होगा तो what? Can you all guess? They run. Okay, because they plural है, but we will not use जो ही शी में जो हम लोग यूज करते हैं रन, स्लीप्स, दैट वी विल नॉट यूज. ओके, विल जस्ट से दे राइट, दे स्पीक, दे वॉक. ओके, सो आई दे के साथ वर्ब वही सेम वे में विल बी यूजिंग इट विदाउट एस, ही शी के साथ विथ एस. ओके, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. और फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल ऐड हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम. एंड पास्ट टेंस में क्या होगा? वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा. दैट इज स्लीप विल बिकम स्लेप्ट, ईट विल बिकम एट, डांस विल बिकम डांस्ड. सिंपल. ओके, सो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर. ये क्लियर है, राइट? नाउ वी हैव अनदर वन विच इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस. तो कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत सिंपल है. जो भी काम हम लोग का चालू है, खत्म नहीं हुआ है, उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं आईएनजी लगा के. ओके, तो प्रेजेंट टेंस में अगर बताना है कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू, जैसे मैं अभी आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, खत्म नहीं हुआ है, राइट? सो इट बी व्हाट? आई एम टॉकिंग. मैं खाना खा रही हूँ, खत्म नहीं हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम ईटिंग. मैं सो रही हूँ, अभी तक उठी नहीं हूँ, तो आई विल से आई एम स्लीपिंग. चल रही हूँ, आई एम वॉकिंग. आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग. आई है, एम लगेगा, आईएनजी. ठीक है, रिमेंबर दिस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई है तो एम लगेगा और आईएनजी लगेगा. ओके, सिंपल. अभी ही शी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा. ही इज डांसिंग, शी इज डांसिंग. दे के साथ क्या लगेगा? दे मतलब प्लूरल है ना, एक आदमी नहीं, ज़्यादा है. दे मतलब ज़्यादा, प्लूरल. तो इसको हम लोग क्या कैसे बोलेंगे? दे आर डांसिंग, दे आर वॉकिंग, दे आर टॉकिंग. ओके, दे के साथ आर. ही शी, ही मतलब एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, तो ही इज, शी इज.
दे मतलब बहुत, तो दे आर. ओके, इट्स वेरी सिंपल. वी है तो वी मतलब हम लोग, बहुत है. मैं अकेली होगी तो आई विल से, राइट. और अगर हम लोग बोलेंगे तो वी, सो वी आर वॉकिंग, वी आर टॉकिंग. तो प्लूरल है तो आर, सिंगुलर है तो इज, आई के साथ एम प्लस आई एन जी. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? पास्ट में क्या होता है? सिंगुलर होता है तो वॉज हो जाता है. जैसे प्रेजेंट में मैंने बोला ही इज वॉकिंग, शी इज टॉकिंग. पास्ट विल बी ही वॉज वॉकिंग, शी वॉज टॉकिंग. ओके, तो इज के बदले में पास्ट बिकम्स वॉज. एंड दे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बोले थे हम लोग? दे आर टॉकिंग. पास्ट विल बी व्हाट? दे वर टॉकिंग. Okay, so let me make this very clear. Present continuous tense is, am, are के साथ ing. Past continuous tense में ये सारे change हो जाएगा. Am and is will change to was plus ing and are will change to were, W-E-R-E, were plus ing. Okay, and future में क्या होगा? Very simple it is. हम लोग will लगा के फ्यूचर टेंस बनाते थे ना, लाइक आई विल ईट, आई विल स्लीप, दे विल ईट, दे विल स्लीप. एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा? दे विल बी स्लीपिंग, दे विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग. ओके, सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? विल प्लस अगर आई एन जी लगाना है तो बी लग जाएगा. दैट्स इट. ओके, इट्स वेरी सिंपल एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा आप लोगों को. ओके, सो इट इज़ अ वेरी 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 सिंपल फॉर्मैट which we should remember when we will speak in English. So what you all can do is take a notepad and just listen to this video and just write down whatever I told you. Pause करो, write down, pause करो, write down and अपने से sentences बनाओ. ओके, एंड मिरर के सामने बैठ के कोई एक छोटा सा पैराग्राफ बनाओ जिसमें आप अपना डेली रूटीन में इसको यूज़ कर सकते हो. एंड फ्रेम सेंटेंसेस एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वॉइस रिकॉर्ड करेगी. यू कैन लिसन ऑल्सो. ओके, सो दिस विल हेल्प. One thing that I really wanted to share or wanted to tell you all about is being hesitant. Okay, if you are planning to learn something, if you are planning to do something new, don't hesitate. Okay, because if you practice, you might go wrong, you might use sentences or you might speak something that is grammatical, there might be grammatical errors. Okay, but in spoken English, remember, हम लोग जब भी हिंदी में भी बात करते हैं ना, या फिर बंगाली में या फिर अपने मदर टंग में, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा बात करते 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 सारा चीज़ हम लोग सही बोलते हैं. कुछ कुछ गलतियाँ उसमें भी होता है, तो इंग्लिश में भी ऑफ कोर्स होगा. सो डोंट हेजिटेट, प्रैक्टिस अ लॉट. गलतियाँ हो सकती है, नो प्रॉब्लम. वो गलतियों को सुधारो, अपने से सुनो उसको, फिर सुधारने का कोशिश करो, राइट. इफ़ यू हेजिटेट यू विल नेवर बी एबल टू मास्टर दिस spoken English. It's very simple. It's just a language. I have always been saying this in almost all my videos. So don't hesitate, guys. Just speak. Open your mouth and speak. Articulate well and speak. Pronunciation अगर आपको सही से पता है, देखो आपको hesitation नहीं होगा. तो pronunciation practice करो, vocabulary practice करो. Newspaper reading is very boring. I will not say that. कुछ stories पढ़ो, magazine पढ़ो. Facebook में बहुत सारे बहुत सारे न्यूज़ छोटा छोटा आता है, उसको भी पढ़ो. But do not hesitate. I will be repeating this sentence and this word almost in all my videos. So please don't hesitate. Okay. So let's do this and I'm sure you will feel that it is improving. Okay, मुझे comment section में please बताइएगा so that I feel motivated. And see you in another video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel Let's Connect. And if there is anything, you can let me know in the comment section. Okay, thank you. See you again.